जहाँ दिन नाले लूटपाट होती थी, आज यूपी की बात कर रहे हैं ना, वहाँ के रामराज आ गया, रामराज आ गया। यूपी से बिल्कुल आगरा से हूँ और मेरा जन्म सैफई से हुआ है। मैं खूब जानता हूँ मुलायम सिंह को, उनके साथ रहा हूँ, लेकिन रामराज अब आया यूपी में। इतने दिन से लूटपाट थी, जिसकी मर्जी जो आ रहा वो कर रहा था। अब खत्म हो गया सब कुछ। देख लो ना, आप बताओ ना, एक कांड बताओ, अगर आज कांड होता है दूसरे दिन इनकाउंटर होता, पैर में गोली मारता है सीधे। आज कोई भी कांड होता है दूसरे दिन बदमाश को दिखता है मुठभेड़ में पैर में गोली लगी। या तो बदमाश खुद ही सुबह पहुंच जाता है कि सारे राजस्थान में पहुंच गए हैं, भरतपुर और धौलपुर में पड़े हुए यूपी के। तो राजस्थान में किसकी सरकार है? तो वही तो कह रहा हूँ ना, सारे यूपी के छोड़ के राजस्थान में चले गए। क्या आपको कोई और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा जिसको मौका दिया जाए? अगर मोदी का विकल्प है, अगर मोदी एक चाह रहा है हमारे योगी जी है। विपक्ष में कोई नहीं है, मोदी के बाद गडकरी और योगी। क्यों नहीं है? ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, आप बंगाल पर चर्चा करा लो ना, आप बंगाल पे चर्चा कराओ। अरे सब बांग्लादेशियों को घुमा करके जो भाई बॉर्डर है, आपको किस पर घूमते हो? अभी 27 रोहिंग्यों को पकड़ा है यूपी में, 27 रोहिंग्यों। बांग्लादेशी राहगीरों को निकाल दो आप, और उसके बाद चुनाव करा लो आप। उनके आधार बना के और सत्ता पा रहे हैं, फ्री की बांट के, लाइट फ्री, बिजली फ्री, रोटी फ्री, सब फ्री उनको, और वोट दे दियो साहब। वोट तो उनको देगा। बिहार पुलिस ने दो किसान को गोली मार दी, बिजली मांग रहे थे वो गोली मार दी, और यहाँ 6-6 1 साल बैठे रहे किसान, एक भी गोली नहीं चली मोदी के राज में। वहाँ महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं। सिलेंडर भरा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। 2500 रुपए में सिलेंडर भरा लेंगे लेकिन बीजेपी को ही वोट देंगे। फिर लोग अंधभक्त बोलेंगे। कोई बात नहीं, अंधभक्त भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा सांप्रदायिक है ही नहीं, अब मुद्दा विकास का है, विकास का है। दिख गया। कल ये कह रहे 2500 रुपए में सिलेंडर भरा लेंगे, वोट मोदी को देंगे। तो सही कह रहे हैं ना, जो हमें अंधभक्त कह रहे हैं वो भी तो अंधभक्त हैं किसी के। 7 बजे शाम को 7 बजे घर में बंद हो जाते थे अखिलेश की और मायावती सरकार में। आज रात को 2 बजे तक घूमती हैं बच्चियां, तो हम किसको वोट देंगे? हमें तो आज आजादी मिली है। बिल्कुल सही। महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे? अरे भाई आजादी नहीं, महंगाई का क्या करूंगा मैं? पैसों का क्या करूंगा? चाटूंगा क्या जब आजादी नहीं है? पैसा रहेगा कहाँ जब है ही नहीं दुनिया में, तो पैसा क्या? कितना बम ब्लास्ट होते थे कांग्रेस के राज में, आदमी घर से निकलता था, शाम को ये पता नहीं घर वापस सही सुरक्षित पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। एक बात बताओ, जो मोदी जी ने काम किए 9 साल के अंदर, क्या किया? 35 से 370 कश्मीर से हटी, समझे? राम मुद्दा अब 500 साल से अटका, जबकि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, 3 तलाक खत्म किया है, किसके राज में हुआ? जो काम मोदी ने किया वो आज तक कांग्रेस सरकार ने किया है। लालू यादव का बेटा नन मैट्रिक 8वां 9वां पास कर करके आया है। क्या नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं? 40 को विधायक को लेकर के चले हैं प्रधानमंत्री। एक सांसद भी था 2014 में, उनका एक सांसद मात्र जीता था, वो अभी चीटिंग करके जीते थे। उसके बाद 2015 में जब गठबंधन किए हैं जदयू लठैती करने के लिए, तब जाकर के उनको 80 को विधायक पूरा। फिर भाजपा की सरकार, फिर भाजपा के साथ गठबंधन हुई, फिर भी वह 42 आए और भाजपा 82 गई। तो देखिए यहीं से तुलना कर लीजिए, नीतीश कुमार 0, नीतीश कुमार 0 बटे सन्नाटा। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अब की बार प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री बनने देंगे तब ना। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा क्या? कम से कम 40 को 45 को सांसद राहुल गांधी का कांग्रेस का जीत करके जाएगा। नीतीश कुमार का खूब जीतेगा, बहुत तेज जीतेगा, तो 8 को 10 को यही ना जीत सकता है जी। उसका वही गठबंधन में तो रहेगा नहीं, उससे ज्यादा सीट तो उसको जाएगा नहीं, तो कैसे इसको मान लेंगे? मान लेंगे क्या? ममता बनर्जी 15 सीट जीत करके आएगी। एगो सपोज दैट हम बात का मतलब बोल रहे हैं, तो वो नहीं प्रधानमंत्री का दावेदार करेंगे जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने देंगे। अब उसी तरह से चले जाइए दक्षिण चले जाइए, 2 को सांसद है, 1 को सांसद है, सब लोग प्रधानमंत्री का दावेदार है। एक मन से कोई ये आज तक बोला कि नीतीश कुमार है प्रधानमंत्री का दावेदार, या फिर ममता बनर्जी है, या राहुल गांधी है? कोई एक मन से बोल रहा है। तो पहले जीतेंगे, दूल्हा बाद में डिसाइड करेंगे दूल्हे। ऐसा नहीं होता। दूल्हा इसलिए नहीं वो लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि मन में चोर है। मन में चोर कैसे है? क्योंकि सब लोग करप्शन से पैदा हुए हैं, इसलिए उनके मन में चोर और खटास हमेशा रहेगी। करप्शन वाले तो बीजेपी में जा रहे हैं आजकल। करप्शन वाले बीजेपी में जा रहे हैं। करप्शन वाले बीजेपी में जा ही नहीं सकते और रह ही नहीं सकते हैं, वहाँ पे इसका कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डंडा मोदी जी का ईमानदारी का चल रहा है। तो करप्शन वाले जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे फिर भागेंगे।
करप्शन करने वाले क्या वहीं पर रह जाएंगे क्या? वहाँ नहीं रहने का कोई जगह ही नहीं है। मैं अलीगढ़ क्षेत्र से आता हूँ। हमारे यहाँ एक तो ऑर्डिनेंस का बनना है, डिफेंस का सबसे बड़ा। 60 साल में किसी ने सोचा भी नहीं था कि अलीगढ़ में ऐसा बनेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बन रही है। सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, ये इसी क्षेत्र में आता है। किसी ने सोचा 2002 में राजनाथ सिंह की सरकार थी जब प्रस्ताव था जेवर एयरपोर्ट का। जब से अखिलेश आ गया, मायावती आ गई, किसी ने नहीं आती। फिर योगी जी की सरकार आई, फिर दोबारा से जेवर में एयरपोर्ट बना। और ये विकास नहीं है? किसने बोला? 60 साल से किसी ने नहीं सोचा कि जेवर में एयरपोर्ट बनेगा, अलीगढ़ में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बनेगी और डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। आज विकास नहीं है, बोलते हैं महंगाई है। महंगाई हमारे यहाँ 3 लाख रुपए बीघा जमीन थी, आज वहीं से डिफेंस कॉरिडोर आया, आज वहाँ 40 से 45 लाख रुपए बीघे जमीन है। बताओ, विकास नहीं है? ये मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी की सरकार बनेगी। कहता है जुमलेबाजों की सरकार है, केवल जुमलेबाजी की जा रही है। जब 60 साल से विपक्ष नहीं बोल रहा था जुमलेबाजी, राहुल गांधी जी, इनकी सरकार में कितने घोटाले हुए थे बताइए? कोयला घोटाला हुआ, कम से कम कितने सारे घोटाले हुए। जब क्यों चली गई फिर कांग्रेस सरकार ही रहती? अब ये बोल आप युवा है, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री किस लिए चुनना चाहिए? क्या आपका मुद्दा है? क्या मुद्दा सोच के आप प्रधानमंत्री चुनेंगे? देखो, सबसे पहले मोदी जी का विकास का मुद्दा है। सबसे पहले विकास करते हैं। ये तो है नहीं कि एक ही साथ सब कुछ हो जाएगा। विकास करते हैं। 9 साल में, जो 60 साल में नहीं हुआ तो 9 साल में इतना विकास हो जाएगा? अभी 5 साल और देखो, उसके बाद देखना आगे कितना विकास होता है। विकास तो अडानी का किया है, अंबानी का किया है। नाम किसका लिख रहा है? अब तुम जेवर एयरपोर्ट पर जाओगे, अडानी का नाम लिखा हुआ है। अब जाओगे तो डिफेंस कॉरिडोर पर अडानी का नाम लिखा है, नाम किसका होगा? मोदी जी का। ये तो विपक्षी तो बोल रहा है कि अडानी का हुआ है, क्या उसका हुआ है? कौन कर रहा है? केंद्र में कौन है सरकार? मोदी जी की। तो मोदी जी कर रहे हैं ना विकास। अडानी तो विपक्ष तो बोलेगा। आम आदमी से किसी से पूछ लो कौन विकास कर रहा है? अडानी का नाम लिखा है कहीं? बता दो। कोई और नेता नहीं है? हैं? नहीं, और कोई नेता नहीं। उसमें तो बोलने की तमीज नहीं राहुल गांधी जी में। तो उसमें सारे बूढ़े हैं सर। मैं इसमें इंडिया जो बनाई है इन्होंने, है कोई प्रधानमंत्री लायक? देखो, तजुर्बा है। नीतीश कुमार बाबू कह रहे तजुर्बा है हमको। अच्छा, तजुर्बा है तो बिहार में कर लेते हैं ना। बिहार को मार रखा है, इतने सालों से उन्होंने खड़ा कर रखा है। तजुर्बा कहाँ है? हाँ, और सेटिंग करके पुल बनाते हैं, बना के गिरवा करके कहते हैं फिर आओ, फिर दे उसका कॉन्ट्रैक्ट करो, पैसा तक ही मिले और फिर लपेट के आगे बढ़ जाओ। शांत खड़े हो, क्या चल रहा है मन में? मन में चल रहा है यूपी में अखिलेश को लाना है। यूपी में अखिलेश को लाना है। और प्रधानमंत्री राहुल गांधी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। ठीक है, मैं उनका संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, कहाँ से? अमेठी से। तो अमेठी छोड़ के भाग गए थे। अरे सुनिए, अमेठी छोड़ के भाग गए थे राहुल गांधी। तो कहाँ भाग गए थे? बताइए बताइए कहाँ जीते थे वहाँ का हम। आप ही बात कर लीजिए। आप करिए। बीजेपी आपकी है, हमारी कांग्रेस। इसमें आपको तकलीफ? आपके विचार है, आप मेरे से बात कीजिए। आपके विचार है, अगर राहुल गांधी ने इतना अच्छा काम किया था तो अमेठी छोड़ के भागना क्यों पड़ा? भाग गए? झूठ में आदमी फंस जाता है कभी कभी। झूठ जगह क्यों नहीं? तो उनकी तो सदस्यता भी रद्द हो गई, प्रधानमंत्री कैसे? योगी की शासनकाल में सबसे व्यवस्था गड़बड़ थी, बेरोजगारी। रोजगार यूपी में वो नहीं दे पाए। अच्छा। हाँ, और जो अपनी जेब में है तो सब कोई पूछता है, नहीं कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिथ्य है कि भारत के अंदर में बेरोजगारी है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, जो काबिल है, जो पढ़ा लिखा है, उसके पास रोजगार की कमी नहीं है। जो कर्तव्य है, जिसको करने की इच्छा है, वो बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं है। अब आप चाहोगे कि हर घर में एसडीएम ही बन जाए और हर घर का कलेक्टर ही बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या है। 140 करोड़ की जनसंख्या में हर घर से तो एसडीएम नहीं बन सकता। आप प्राइवेट जॉब करो, और आज प्राइवेट जॉब में भाई साहब सरकारी जॉबों से ज्यादा अच्छी सुविधाएं भी मिल रही है और सारी चीजें मिल रही है। मैं खुद भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ। अखिलेश भैया जॉब देते थे, योगी जी ने कुछ नहीं दिया। अखिलेश भैया की सरकार थी, सबके पास रोजगार। अखिलेश भैया का सुन लो, अखिलेश भैया और मायावती पता है क्या करती थी? मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 2009 में अखिलेश भैया की सरकार बनी और उन्होंने क्या काम करा? मायावती की निकाली हुई भर्ती निरस्त कर दी। और उस भर्ती की वजह से क्या हुआ कि 1.5 साल बाद फिर वो भर्ती को बहाल करते हैं और उसमें हमारे कागज खो गए, हम रह गए। नहीं तो हम भी आज अखिलेश भैया पे लट बजा रहे होते यूपी में। ठीक है, तो ये अखिलेश भैया और शीशपाल यादव का दुनिया जानती है। 2009 वाली भर्ती जो उसके बाद में जो उन्होंने भर्ती करी थी, शीशपाल यादव ने खुले 2.5 लाख रुपए रखे थे कि 2.5 लाख रुपए दो और भर्ती हो जाओ। उसके बाद में फिर इनकी यूपी में तो ये चलता रहा। मायावती और अखिलेश ने क्या यूपी का बेड़ा गर्क करके रख रखा था, ये हम सबने देख रखा है। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और जब मैं आजमगढ़ जाता था भाई साहब 18-18 घंटे लगते थे, 20-20 घंटे लगते थे अपनी गाड़ी से। आज आप जाइए, अभी आप पूछ रहे थे एक भाई से कि विकास, मैं बताता हूँ विकास क्या हुआ है। किसी भी देश का अगर परिवहन, अगर रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीजें ठीक हो रही है ना, तो इट मीन्स कि विकास हो रहा है। ठीक है, आज आप हिंदुस्तान के किसी भी
एरिया में निकल जाइए, आप हाईवेज देखिए, ये मोदी सरकार की देन है, ये नितिन गडकरी की देन है। मुझे लगता है कि शायद अभी तक के 70 साल, आज़ादी के बाद 70 सालों में जितनी सड़कें नितिन गडकरी जी ने बना दी, मोदी सरकार ने बना दी, उतनी किसी ने नहीं बनाई होगी। और आप कहीं भी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, अभी मुंबई वाला हाईवे बन गया, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से जब आप देखोगे ना, तो इसे कहते हैं विकास। फिर रोजगार को लेके हल्ला क्यों मचा हुआ है देश में? देखो, विपक्ष है, उसको कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। अब आप सोचो ना, बहुत छोटी सी बात, बरसात के मौसम में सब्जियां वैसी महंगी हो जाती हैं, और सीजनल सब्जी आप अगर खाओ तो महंगी कभी नहीं होती। बिना सीजन के आप खाओगे तो महंगाई होगी। लेकिन विपक्ष तो ये भी मुद्दा बना रहा है कि टमाटर 160 रुपए हो गए। अभी एक ट्वीट डाला था कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। मैंने उस पर ट्वीट भी डाला बाकायदा, रेट लिस्ट के साथ में, कहा आ जाओ मैं दिलवा दूंगा। नींबू पे मुद्दा बना दिया था, जैसे आज टमाटर का बना रखा था नींबू पे, कि नींबू 10 रुपए का एक मिल रहा है। अरे भाई, शॉर्टेज हो गई। आप जब अपने यहाँ स्टोर कर लोगे उसको काला बाजारी करने के लिए, तो वो होगा। आज नींबू जाओ 15 रुपए पाव मिल रहा है, कितना चाहिए? नाम भी इंडिया हो गया, गठबंधन काम करेगा नहीं करेगा? सर देखो, मैं तो हमेशा से, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल देश में, आजाद देश है हमारा, बोलने की स्वतंत्रता है, अगर मेरे से इंडिविजुअल पूछोगे तो मैं तो इंडिया माना ही नहीं कभी। मैं तो हमेशा से भारतीय हूँ, भारतीय लिखता हूँ और भारतीय ही रहूंगा, और भारत जीतेगा। फिर राम तो बोल रहे रोजगार मिला, 2 करोड़ रोजगार। अरे मैं कह रहा हूँ 18,000 रुपए की जॉब अभी लगी है वो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोरियन कंपनी है। और क्या चाहिए मेरे को? अभी 1 महीना बनी हुआ, 18,000 है मेरी इन हैंड, 21,000 रुपए मेरी सैलरी है, CTC है। और क्या चाहिए? हाँ, मेरा BBA कंप्लीट हुआ है अभी। हाँ, दीपक सिंह नाम है मेरा, लखनऊ से मैं पढ़ा हूँ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से BBA पास आउट किया हूँ 2022 में मैं। और क्या चाहिए? जो पढ़े लिखे नौकरी उनको मिली है, जो उनको नहीं मिली, जो मतलब बेरोजगारी नहीं, ऊपर वाला दे रहा, 10-12 बच्चे पैदा कर लो और नौकरी मोदी जी देंगे, तो वो थोड़े ना चलेगा। 1-2 पैदा करो, अच्छे से बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, भाई नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? अब मोदी जी नौकरी के लिए जिम्मेदार हैं, मोदी जी देंगे, पढ़ो लिखो। 2 करोड़ का वादा तो मोदी जी ने किया था ना, 1.5 साल 2 करोड़। भाई पढ़िए लिखिए, जाइए नौकरी लीजिए, नौकरी तो है ही है। आइए, मैं डेली भर्ती कराता हूँ 38, इसी महीने 38 लड़कों की भर्ती कराई है, 10-10 हजार 11,000 रुपए में। क्यों नहीं है? आइए, क्वालिफाइड थे, 10 पढ़े हैं, 12 पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनका आधार पे कराया है, लेकिन कराया है ना। पर आइए नौकरी कीजिए, मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? अब देश में आजकल शोर तो बड़ा शोर मचाने वाले वही हैं जो जिनकी सरकार जो समझ में नहीं आ रही, बीजेपी जिनको समझ में नहीं आ रही है, शोर वही मचा रहे हैं, चोर है ना वो एक नंबर। नया भारत लाएंगे जिसमें सब मिलजुल के रहेंगे, मोहब्बत हो। मोदी जी के आने के बाद तो मोहब्बत ही खत्म। भारत, वो भारत का है ही नहीं। उनकी मम्मी कहाँ की थी, उनकी दादी कहाँ की थी, उनको खुद नहीं पता कि हम किसकी पैदाइश है। उनकी शादी अभी तक हुई नहीं। 52 साल के हो गए, 52 साल के हो गए, युवा नेता कहलाते। 52 साल का कोई युवा नेता है? हमारे बाप नहीं, मेरे पापा नहीं, मेरे पिताजी 45 साल के हैं, 45-46 साल के। अब उनको मैं जवान कहूंगा? जवान कहूंगा मैं? 52 साल का कोई युवा नेता कहलाता है? आप ही बताइए, युवा नेता कहलाता 52 साल का? कोई बुला भी नहीं रहा। क्या कहेंगे? एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ भैया, अगर गठबंधन को, अलायंस को जीतना है ना, तो सबसे पहले राजस्थान से बेरोजगारी दूर करो, बंगाल से बेरोजगारी दूर करो, वहाँ पर माँ बहनों की इज्जत की सुरक्षा करो, तब तो बाकी इंडिया देखेगा ना, बाकी भारत देखेगा। मणिपुर पे बात कब करोगे? मणिपुर का मसला 100 साल का है, आज का नहीं है। 95 में, 96 में, 2006 में, 2012 में भी तो आग लगी थी, मनमोहन सिंह चुप थे ना, क्यों? ये पुरानी वो है। अब वहाँ ठीक हो रहा है मामला, 6 साल से ठीक था, अब इन्होंने जाके आग लगाई है।